डियर पेरेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर या एक्टिविटी जिससे आप अपने बच्चे को सारे क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे, और वो है म्यूज़िक का असर, इफ़ेक्ट ऑफ म्यूज़िक। आप सब मुझे जानते ही हो, मैं डॉक्टर मेघा शाह, गायनेकोलॉजिस्ट एंड गर्भ संस्कार कोच। तो मैं आप लोगों के साथ आज म्यूज़िक की बात करती हूँ। म्यूज़िक की बात करने से पहले म्यूज़िक हम पे क्या असर करता है इसके बारे में, और वो बच्चे पे कैसे असर करेगा इसके बारे में हम यहाँ पे पहले जानेंगे। डियर पेरेंट्स, सबसे पहले हम म्यूज़िक की क्या इफ़ेक्ट हम पे और बच्चे पे होती है उसके बारे में जानेंगे। हम सबको पता है कि म्यूज़िक हम कितना एंजॉय करते हैं। कभी भी म्यूज़िक सुनते ही हमारे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। जब भी हम जिम में या कहीं पे गरबा या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तब म्यूज़िक की वजह से हम लंबे अरसे तक बिना थके वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं, जब हम कोई भी मेंटल वर्क करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसमें जब म्यूज़िक हमारे साथ होता है तो हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं है, म्यूज़िक जब भी हम सुनते हैं तो म्यूज़िक हमें अंदर से एक प्लेजेंट फीलिंग भी देता है। और जब भी हम कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क को करना है, कॉम्प्लेक्स वर्क को करना है, तब जब हम म्यूज़िक का सहारा लेते हैं तो म्यूज़िक हमें वो काम करने में बहुत ही बेनिफिट देता है। ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान ने बोलना नहीं सीखा था तब उसने म्यूज़िक इन्वेंट किया था। पहले म्यूज़िक आया था, फिर लैंग्वेज आई थी। एंड इवन म्यूज़िक के हमें ये भी एक्सपीरियंसेस है कि बहुत सारे म्यूज़िक से अलग अलग डिसीज़ में भी हमें क्योर मिलता है। इन शॉर्ट, म्यूज़िक हमारे शरीर पे, हमारे ब्रेन पे, हमारे मन पे और हमारे आत्मा पे, चारों जगह पर इफ़ेक्ट करता है। तो वो क्या असर है उसे हम पहले देखेंगे। शरीर में जब भी हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारे मसल रिलैक्स होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होता है, हमारी हार्ट रेट डाउन होती है, हमारा रेस्पिरेशन नियमित हो जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन इसकी वजह से बढ़ता है। तो ओवरऑल हमारा रेजिस्टेंस एंड हेल्थ जो है वो बढ़ती है। फिजियोलॉजिकली अगर हम देखें तो म्यूज़िक सुनने से हमारे अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है, जो हमें बहुत ही प्लेजेंट फीलिंग देता है, हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है। म्यूज़िक है जो हमें हमारे अनवांटेड फीलिंग्स या तो सैड मेमोरी से रिलीफ करवाने में भी हेल्पफुल रहता है, और म्यूज़िक ही हमारी अच्छी मेमोरीज़ को भी क्रिएट करता है। बहुत सारे मूवीज़ या सीरियल्स या जो भी है वो हमें म्यूज़िक की वजह से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर उसमें से हम म्यूज़िक निकाल लें तो ना तो हमें हंसी आएगी, ना तो हमें रोना भी आएगा। इवन हॉरर मूवी में म्यूज़िक निकाल दे तो हमें डर भी नहीं लगेगा। तो म्यूज़िक हमारे अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इमोशनल चेंजेस भी करता है। ब्रेन के अंदर जाकर म्यूज़िक न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी बढ़ाता है। बहुत सारे अलग अलग जो म्यूज़िक है वो जब हम सुनते हैं तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया की न्यूरोनल कनेक्टिविटी बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, हमारा ग्रास्पिंग बढ़ता है। तो इसी वजह से म्यूज़िक जो है वो हमारे ऑल इंटेलेक्चुअल फंक्शन में हमें हेल्पफुल रहता है, और स्पिरिचुअली भी म्यूज़िक हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। जब हम म्यूज़िक की वजह से ही हम विजुअलाइजेशन प्रोसेस अच्छे से कर सकते हैं, मेडिटेशन प्रोसेस हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जब भी हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारा शरीर सब एक हार्मनी में आ जाता है, और इसकी वजह से मेडिटेशन या तो विजुअलाइजेशन ऐसे प्रोसेस में हम बहुत इफ़ेक्टिवली जुड़ पाते हैं। हमारे चक्र बैलेंस होते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जो हमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। तो ओवरऑल म्यूज़िक हमारे पूरे शरीर, ब्रेन, मन को इफ़ेक्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप म्यूज़िक प्रेगनेंसी में सुनते हो और बच्चा भी वो म्यूज़िक सुनता है तो
बच्चे की भी न्यूरोनल कनेक्टिविटी बढ़ती है। बच्चे के पर्टिकुलर न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग म्यूज़िक को इन्वेंट किया गया है। बच्चा बहुत खुश फील करता है, प्लेजेंट फील करता है। म्यूज़िक के साथ जुड़ने से बच्चा वो म्यूज़िक से अटैचमेंट फील करके जब भी वो म्यूज़िक सुनता है तो बर्थ के बाद भी कंफर्ट जोन में आता है। म्यूज़िक सुनने से बच्चे के ऑल पाँचों 5 क्वेश्चन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। रोजर हेपर नाम के साइंटिस्ट ने तो अलग अलग म्यूज़िक के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया है एंड ही प्रूव्ड कि मोजार्ट सुनने से बच्चे की एनालिटिकल स्किल बढ़ती है। अगर कोई शांत म्यूज़िक सुने तो मतलब कि क्लासिकल म्यूज़िक सुने तो बच्चा शांत हो जाता है। अगर रॉक म्यूज़िक सुनाया जाता है तो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है। हमारे वेदों में भी हर महीने के राग के बारे में दिया गया है कि कौन से महीने में कौन सा राग सुनने से बच्चे के डेवलपमेंट में क्या इफ़ेक्ट होता है। ये भी बहुत डिटेल में हमारे वेदों में कहा गया है। इवन म्यूज़िक जो बच्चा सुनता है मदर वूम में वो लाइफ लॉन्ग याद रखता है। उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि ऐश्वर्या मजमूदार जिसे हम जानते हैं, उनका इंडियन आइडल शो का एक एग्जाम्पल है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बोरिस ब्रॉड करके कैनेडियन म्यूजिशियन है, यहूदी मेनन करके म्यूजिशियन है। इन सब के लाइफ के एग्जाम्पल हैं कि मदर वूम में जो म्यूज़िक उन्होंने सीखा था वो उन्होंने लाइफ लॉन्ग याद रखा। ऐसे बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं जहाँ पे टाटा वर्ड वाला म्यूज़िक बच्चे को सुनाया गया और 1 साल के बाद भी उसका ब्रेन ईजी वो म्यूज़िक सुना के किया गया तो बच्चे को वो म्यूज़िक याद था। तो बच्चा जो भी इनसाइड म्यूज़िक सुनता है उससे कनेक्ट होके वो लाइफ लॉन्ग उसे याद रखता है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते कि म्यूज़िक कैसे सुनना चाहिए। सबसे पहले म्यूज़िक आप कोई भी काम करते करते सुन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप एक जगह बैठ के ही सुनो, क्योंकि म्यूज़िक आपको कानों से सुनना है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, इवन रात को सो भी रहे हो, तब भी आपके कान तो ओपन ही हैं। तो इवन आप रात को सोते वक्त भी अच्छा म्यूज़िक लगा के उसे सोते सोते नींद में भी सुन सकते हो। और 4 महीने के बाद बच्चा भी सुनता है तो बच्चा भी वो म्यूज़िक सुनता है। आप जग रहे हो या सो रहे हो तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे पे होता है। सेकंडली, म्यूज़िक कभी भी पेट पे हेडफोन लगा के नहीं सुनना है, क्योंकि बच्चे के आसपास पानी है, वो पानी ये वॉइस को बहुत लाउड कर देता है और बच्चा अंदर डर जाता है। तो हो सके उतना आप ओपन स्टीरियो से सुनो। अगर ओपन स्टीरियो से पॉसिबल नहीं है तो आप अपने कान में हेडफोन लगा के सुन सकते हो, पर आपको अपने पेट पे हेडफोन लगा के म्यूज़िक नहीं सुनना है। म्यूज़िक में आपको गर्भ श्लोक है, हर महीने के राग है डेवलपमेंट के हिसाब से, प्रेयर्स है, 50 to 60 डेसिबल वाली लोरिया है, बाल गीत है, ऐसे सारी चीज़ों को सुनना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रेगुलरली सुनोगे तो बच्चे के 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डेवलप होंगे और एक बहुत आइडियली डेवलप्ड संतान को आप बर्थ दे पाओगे। हमारे वर्कशॉप में हम डिटेल में आपको हर महीने के राग के बारे में भी समझाते हैं। हमारी मटेरियल किट है, उसमें हम आपको गर्भ श्लोक है, ब्रेन डेवलपमेंट के म्यूज़िक हैं और इसके साथ में हर महीने के राग के जो भी म्यूज़िक्स है वो सब भी हम आपको देते हैं ताकि आप उसको सीधा यूटिलाइज़ कर सको। तो आप चाहे तो हमारा मटेरियल किट मंगा सकते हैं, हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पर म्यूज़िक का जो ये बहुत ही पावरफुल इफ़ेक्ट है उसे डेफिनेटली यूटिलाइज़ कीजिए गर्भ संस्कार के लिए और बहुत ही पावरफुल रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। मेरे एक वीडियो में मैंने शेयर भी किया है कि जब मदर ओम चैंटिंग करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बर्थ के बाद बच्चा कैसे ओम सुनते ही सो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी इफ़ेक्ट्स भी मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और ऑब्वियसली बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशंस मिले। कुछ स्पेसिफिक आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिख देना, क्योंकि मुझे आप सबके साथ जुड़ना, आप सबके साथ आपकी प्राउड पेरेंटिंग की जर्नी में साथ रहना सच्चे दिल से बहुत अच्छा लगता है।